नमस्कार दोस्तों, मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए, हमेशा की तरह हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो रिसेंट में बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हो या फिर बहुत अच्छे रेसिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हो। यूजुअली इस सीरीज के अंदर हम कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके लिए लेकर के आते हैं जो वर्तमान में बहुत ही अच्छे टेक्निकल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हो, और ऐसे स्टॉक्स के अंदर यूजुअली इंट्राडे बेसिस बहुत ही अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या रिवर्सल तीनों ही कंडीशंस के साथ अपने को देखने को मिल जाता है। तो चलिए, बिना देर के चलते हैं हम सीधे स्टॉक्स के चार्ट के ऊपर। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियोज की आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे। यदि हम बात करके चले अगले मार्केट की कुछ स्टॉक्स की, तो जो सबसे पहला स्टॉक हमने अगले मार्केट के लिए अपने पिक में रखा है, ये ग्रेसिम इंडस्ट्री का स्टॉक है। अगर याद हो, आज के मार्केट के लिए भी हमने इस स्टॉक को पिक में रखा था, और जो लास्ट डिस्कशन हम लोगों का था ग्रेसिम इंडस्ट्री के अंदर, ये चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और रिसेंट प्राइस कहीं ना कहीं नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका था। अगर हम लास्ट डे की कैंडल की बात करके चले तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लास्ट डे का जो कैंडल था उसने नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। और ऐसे कंडीशंस के साथ ज्यादातर टर्म में जो होता है मार्केट में, अगर हम बात करके चले कि प्राइस अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद अगर वापस इस नेकलाइन के नीचे प्राइस ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, देन डेफिनेटली वहां से एक सेल मोमेंटम अपन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो चार्ट के ऊपर अगर हम देख करके चले तो कहीं ना कहीं वही चीजें अपने को स्क्रीन पे विजिबल भी हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेकलाइन हमारा यहाँ पे कुछ क्रिएट होकर के चल रहा था, और इस जोन के नीचे जैसे ही मार्केट सस्टेन किया है, फिर वहां से एक सेल मोमेंटम अपने को देखने को मिला। इसी स्टॉक को हम आगे के मार्केट के लिए भी पिक में रख करके चल रहे हैं। अगर हम रीजन की बात करके चलें तो आप सिंपली इस चार्ट पे देख सकते हैं कि जहां नेकलाइन हमने मार्क किया था, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के अंदर। क्योंकि अर्लियर चार्ट के ऊपर भी अगर हम गौर करके चले तो हम देख सकते हैं मार्केट ने पहले रेसिस्टेंस इस जोन पे लिया था, मार्केट ने फिर अच्छा खासा सपोर्ट इस जोन पे दिखाया है, और कंटिन्यूअसली अगर हम अगस्त से लेकर के और अभी तक के सिनेरियो को देखें तो हम देख सकते हैं मार्केट ने परफेक्टली रेसिस्टेंस इस जोन के आसपास दिखाया था। सेकेंड लास्ट डे मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन वापस प्राइस हमारा पलट करके कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर आ रहा है। तो यहां से दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर हम ज्यादातर टर्म के अंदर जो देख करके चलते हैं, ये जो हमारा ग्रीन कैंडल था, ब्रेकआउट वाला कैंडल था, इसके नीचे यदि मार्केट निकलता है देन डेफिनेटली इंट्राडे बेसिस हम एक सेल डायरेक्शन का रिस्क लेकर के चलेंगे। क्योंकि आइडियली ऐसा देखा गया है कि ब्रेकआउट के नीचे अगर मार्केट हमारा चला गया, फिर वहां से सेलर्स जो है वो स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरा टर्म अगर हम लेकर के चले, जब तक मार्केट हमारा इस जोन के नीचे नहीं निकला है तब तक बाय स्ट्रेंथ के अंदर हम लेकर के चलेंगे। लेकिन बाय की ट्रेड हम प्लान तभी करेंगे जब प्राइस हमारा वापस इस लाइन के इस जोन के ऊपर प्राइस जाए। जस्ट होल्ड 1 मिनट, यहाँ पे मैं प्राइस अगर अपडेट करना चाहूँ, ये 2775 का प्राइस है। अगर प्राइस इससे नीचे ओपन होता है और वापस पलट करके 2775 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, देन डेफिनेटली इंट्राडे बेसिस वहां से हम सेल साइड की ट्रेड को अवॉइड करते हुए एक बाय डायरेक्शन का छोटा सा रिस्क लेकर के चलेंगे। तो ये ग्रेसिम इंडस्ट्री की कंडीशंस हैं जिसे अगले मार्केट के अंदर हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्मो फर्स्ट का। अगर आपको याद हो, कॉस्मो फर्स्ट को हम लगातार पिछले कुछ दिनों से अपने वॉच लिस्ट में रखते हुए आ रहे थे, लेकिन आज के कंडीशन में पीछे जो मूवमेंट हमने एक्सपेक्ट किया, मार्केट ने उस तरीके से मूवमेंट दिखाया था। आज की कंडीशन की अगर हम बात करके चले, जैसा हम लोगों ने एक बाय सेल मोमेंटम स्टॉक के अंदर सोचा था, उस तरीके का सेल मोमेंटम अपने को देखने को नहीं मिला। हालांकि नुकसान भी नहीं होता अगर हम उसके नीचे सेल करके चलते तो, क्योंकि ओवरऑल प्राइस हमारा उसी जोन के आसपास आकर के बंद हुआ है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही बंद हुआ है। तो एक माइनर सी प्रॉफिट को हम प्रॉफिट भी कंसीडर नहीं कर सकते, तो नुकसान भी यहाँ पे लेकर के नहीं चल सकते। लेकिन जिस तरीके का मोमेंट हमने कॉस्मो फर्स्ट के अंदर एक्सपेक्ट किया था, वैसा मोमेंटम अपने को देखने को नहीं मिला। हालांकि इसी स्टॉक को हम कल वापस कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि एक दिन अगर प्रॉफिट ना बने तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस स्टॉक को अगले दिन के लिए वॉच लिस्ट से हम हटा करके चले। क्योंकि जिस तरीके का स्टॉक के चार्ट के ऊपर अपने को कंडीशंस दिख रहा है, ये बहुत ही परफेक्ट कंडीशन है। खासकर सेल ट्रेड की अगर हम बात करके चले, सेल सेटअप की अगर हम बात करके चले, तो वापस जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे कॉस्मो फर्स्ट के अंदर, वही सारे डिस्कशन हमारे आगे भी कंटिन्यू होंगे।
जहां अगर आज के कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है देन डेफिनेटली वहां से एक सेल डायरेक्शन का रिस्क लेकर के चलेंगे। और जब तक इस प्राइस जोन के ऊपर मार्केट है, मैं एक बार प्राइस आपको अपडेट करना चाहूंगा, 791 रुपए राउंड फिगर में आप 791 लेकर के चल सकते हैं। 791 के ऊपर जब तक मार्केट है तो हमें फ्रेश सेल ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। हम बाई डायरेक्शन का रिस्क भी यहाँ से लेकर के नहीं चलेंगे। सेल ट्रेड की अगर हम बात करें तो 791 के नीचे डेफिनेटली एक छोटा सा हम सेल डायरेक्शन का रिस्क लेकर के चल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की। जो अगला स्टॉक है कल के मार्केट के लिए एक्साइड इंडिया का स्टॉक है। अगर आपको याद हो, एक्साइड इंडिया को हमने पहली बार कल पिक में रखा था और यहाँ जो कंडीशंस हम लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे, सबसे पहला कंडीशन था चार्ट पे कि मार्केट इस तरीके का बॉटम पहला बनाया, मार्केट थोड़ा सा हाई यहाँ से लिया, मार्केट दूसरा बॉटम यहाँ पे बनाने की कोशिश करा, लेकिन जो रिवर्सल था इस सेकंड बॉटम के आसपास से मार्केट ने ये रिवर्सल नहीं दिखाया। अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो आपको याद में होगा। तो यहाँ पे दूसरा बॉटम बना करके मार्केट रिवर्स नहीं दिया, मार्केट थोड़ा सा और नीचे की तरफ करेक्ट किया और इस जोन के आसपास से दूसरा बॉटम बनाने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, जो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था। और ऐसे कंडीशन में इसके ऊपर हम लोगों ने बाई डायरेक्शन का मोमेंटम सोचा था। तो अगर हम यहाँ देख करके चले तो इंट्राडे बेसिस तो अपने को इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रेड भी लेते तो ओवरऑल ट्रेड हमारा प्रॉफिट में रहता। इसी स्टॉक को उसी सेटअप के साथ वापस हम अगले मार्केट के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा मेजर लेवल जो हो जाएगा, अगर मेजर लेवल की हम बात करके चले, सबसे पहला 486 रुपए का मेजर लेवल हमारा हो जाएगा, जिसको हम अर्लियर भी रेसिस्टेंस की तरह देख चुके हैं, अर्लियर भी हम सपोर्ट की तरह देख चुके हैं और वर्तमान में मार्केट उस जोन के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो 486 का जोन हमारा सबसे मेजर जोन हो जाएगा। अगर इस जोन के आसपास प्राइस अपने को मिलता है, यहाँ से भी हम एक बाय डायरेक्शन का रिस्क लेकर के चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की, जो जिलेट गार्ड का है। जिलेट के स्टॉक के चार्ट के ऊपर अगर हम चल करके देखें, यहाँ मूवमेंट हमारा थोड़ा सा जो है साइडवेज हम मूव कह करके चल सकते हैं। अगर हम चार्ट पे देख करके चले तो मार्केट का फॉर्मेशन जो था, और लास्ट डिस्कशन हम लोगों का था कि ये एक मार्केट जोन बनाते हुए चल रहा है और इस जोन के अंदर मार्केट जब तक है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो हम एक चीज देख करके चल सकते हैं चार्ट पे, बफर जोन मार्केट का ये है और इस बफर जोन से निकलने के बाद ही एक अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा, जो आज का कैंडल भी अपने को बता करके चल रहा है। ऐसे में जिलेट को भी हम अगले मार्केट के लिए कैरी करके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे लेवल्स हमने थोड़े से चेंज करे हैं। अगले मार्केट के लिए अंदर जो हम लेवल लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं वो 8820 का लेवल लेकर के चल रहे हैं। मार्केट अगर 8820 के नीचे सस्टेन करता है देन उसके नीचे हम एक सेल साइड का मोमेंटम प्लान करके चलेंगे। जब तक मार्केट इसके ऊपर है वहां से बाई मोमेंटम की तरफ मार्केट है और हम अपने ट्रेड को भी उसी के अनुसार लेकर के कैरी करके चलेंगे। हम बात कर लेते हैं अपने अगले पिक की। तो नेक्स्ट पिक हम कल के मार्केट के लिए रख करके चल रहे हैं, भारत फोर्ज का स्टॉक है। अगर हम भारत फोर्ज के चार्ट के ऊपर गौर करके चले, भारत फोर्ज पे भी जो हम लोगों का लास्ट डिस्कशन था कि चार्ट पे एक अच्छा खासा डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। यहाँ जहां मार्केट ने पहला बॉटम बनाया था, मार्केट ने दूसरा बॉटम सितंबर स्टार्टिंग में बनाया और इस बॉटम बना करके रिसेंट में मार्केट नेकलाइन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। नेकलाइन के आसपास जिस तरीके से ट्रेड मार्केट कर रहा था, एक हायर पॉसिबिलिटी था प्राइस इसके ऊपर निकले और इसी के अनुसार हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है देन आफ्टर हम सोचेंगे कि वापस रिटेस्ट के साथ हमें बाई डायरेक्शन की तरफ जाना या नहीं जाना। वहीं दूसरा डिस्कशन जो हम लोगों का था एग्जैक्ट ग्रेसिव इंडस्ट्री की तरह था कि वापस अगर प्राइस हमारा पलट करके रेंज के अंदर आता है, ऐसे कंडीशन में हम एक सेल डायरेक्शन का रिस्क लेकर के चलेंगे। तो अगर हम अगले मार्केट की बात करके चले तो सिंपली अगले मार्केट के अंदर हम भारत फोर्ज स्टॉक को अवॉइड करके चलने वाले हैं। इन फ्यूचर हम कंडीशंस देखेंगे, जो भी कंडीशन चार्ट के ऊपर बनेगा और वापस स्टॉक को अगर पिक में रखने लायक होगा हम पिक में रख करके चलेंगे। फिलहाल अगले मार्केट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ग्रेसिम इंडस्ट्री को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर मोमेंटम हम लोगों ने देखा है, दोनों ही मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अगर प्राइस हमारा 2775 के ऊपर निकलता है देन डेफिनेटली वहां से एक बाय डायरेक्शन का रिस्क प्लान करेंगे। प्राइस अगर हमारा इस कैंडल जो हमारा सेकंड लास्ट डे कैंडल का लो है इसके नीचे प्राइस अगर निकलता है, एक छोटा सा रिस्क हम सेल डायरेक्शन का लेकर के चलेंगे।
कॉस्मो फर्स्ट के अंदर हम लगातार सेल डायरेक्शन की तरफ जाने वाले हैं, कंटिन्यू भी कर रहे थे। कंडीशंस मैंने ऑलरेडी अपडेट कर ही दिया है, आप स्टार्टिंग वाले देख सकते हैं पॉइंट जहां हमने डिप में डिस्कस भी करा था। एक्साइड इंडिया की अगर हम बात करें, एक्साइड इंडिया के अंदर बाय मोमेंटम की तरफ हम प्लान करके चलने वाले हैं। वही जिलेट की अगर हम बात करके चले तो जिलेट के अंदर जो है एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे हम सेल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करके चलेंगे। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिसे अगले मार्केट के अंदर हम कैरी करने वाले हैं। उम्मीद है जितनी भी जानकारी हम आपके साथ रखते हैं सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।